आवाज करेगा। हरामजादी, बहुत घमंड था तुझे, बहुत गुरूर था तुझे। मोहन को भी मैंने दुनिया से उठा दिया और आज तेरी आबरू को लूट के गाँव वालों, मैंने गलत तो नहीं किया? अरे बोलो ना, का सबको मुंह में सुलसन लग गया का? आए हाथ दिखाने वालों हाथ काट डालूंगा, याद रख लेना। चल कौन आएगा चंदन के सामने? रामजादे, तूने मेरी आबरू से खेलाई, तूने मेरी आबरू से खेल के चले गया। मैं पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर कह दूंगी, पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर तुझे बदनाम कर दूंगी कि रामजादा चंदन ने मेरी आबरू से खेला है। उस रामजादे ने मुझे कहीं की नहीं छोड़ा। सही कहा तूने। ए गाँव वालों, दुनिया ये जानती है कि मोहन का खून शेरा ने किया। सीता को उठा के शेरा ले गया और जब ये यहां से जाके गाँव वालों के सामने कहेगी कि मेरी आबरू शेरा ने नहीं चंदन ने लूटा है, तो कानून का भी गुनहगार और दुनिया के नजर में भी गुनहगार मैं हो जाऊंगा। सीता, तूने अच्छा किया जो मुझे इतना बता दिया रे। अब तो ये चंदन तुझे इस दुनिया से उठा देगा। हाँ, तेरी जबान भगवान के लिए समझ कर, तेरी जबान हमेशा हमेशा के लिए चंदन जा सीता। मैंने अच्छा किया? अरे बोलो, मैंने अच्छा किया? अब ये शादी मर जाएगी, ना रहेगा पास और ना बचेगी। बेटी, बेटी, हर सीता बेटे जरा तुम बताओ, हर सीता बेटे जरा तुम बताओ, कौन पापी ने ऐसा किया है?
भैया न मेरे लगाओ, सूखे पापी न मुझको बनाओ। उस रामचंद्र चंदन ने मुझे जेल से भर दिया भैया, और उस रामचंद्र ने मेरे मोहन को मार डाला भैया। आप मुझसे वादा करो कि उस रामचंद्र से इस खून का पता जरूर चुकाओगे भैया। मैं बता लूंगा ना भैया, उस रामचंद्र ने मुझे बर्बाद कर दिया। हमें छोड़ कर नहीं जा सकती ना भैया, हमें छोड़ कर नहीं जा सकती भैया। ना। ए बेटी ए, देखो मेरा मोहन मुझे बुला रहा है। बेटी ए, मेरा मोहन मुझे ए बुला रहा बेटी है ए, भैया। मोहन, बेटी चलता मैं तेरी जिंदगी छीन लूंगा। देख लो इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा था कि जल्दी चलो, नहीं तो कुछ होली हो जाएगी। हराम जाते साले कुत्ते! अबे मैं तो सोचा था राम का नाम जिसके पास होता है उसका दिल भी राम का होता है, और तू तो राम के नाम पे कलंक लगा दिया, लूट के आबरू इंस्पेक्टर। तूने मेरी जिंदगी को छीना है, तूने मेरी जिंदगी को छीना है। मैं तेरी जिंदगी छीनूंगा, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। सब इसने जान से मार डाला। देख लो इंस्पेक्टर साहब, खंजर फेंक दो, खंजर फेंक दो, वरना तुम्हारी खोपड़ी में इतने छेद कर दूंगा कि तुम्हारी सात पुश्ते पहचान नहीं। खंजर फेंक दो, मैं कहता हूँ खंजर फेंक दो, वरना मेरी गोली चल जाएगी। इस खंजर को कब्जे में लो। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे गांव की लड़की है जिसको इसने इस तरह से मारा है। किसी बात की गवाही पड़े चंदन सिंह हाजिर रहेगा, मगर इस पापी को कड़ी से कड़ी सजा देना। इंस्पेक्टर नहीं साहब, इससे बड़ा है, इससे बड़ी बेटी को मारा है, इसने साला मेरे भाई को मारा है। मैं इसको जेल से नहीं सोने नहीं दूंगा, मैं बात करूंगा साहब। नहीं
साहब मैंने नहीं मारा साहब। तेरे खून से रगे हुए हाथ, तेरे हाथ में खंजर और खून से लथपथ लाश, जिसने मुझे मौका वारदात पर लेकर आया और रंगे हाथ तुझे पकड़ाया, वो झूठा है और तू सच है। अरे देख लो इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर चंदन, पकड़ के रखो दीवानी से। मैं गांव में रहना माल करा दूंगा। इतने नेक इंसान को साला ये खूनी बना रहा है। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? दीवान जी, लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जाओ चंदन, लेकिन शहर छोड़कर जाओगे नहीं। किसी भी वक्त तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। साहब, ये मेरे गांव की लड़की है, इसके लिए कितनी समय भी जरूरत पड़े चंदन को बुलाओगे, इस पापी के लिए मैं जरूर आऊंगा। जाओ, लाश को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, मैं लाश को खुद लेकर गाड़ी में ला देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चौकीदार नहीं है। छुट्टी लेके वो गया है अपने ससुराल। कोई बात नहीं, ले जाओ इसे, लाश ले जाओ। भगवान भगवान किस कसूर के और दी है इसे सजा। जिंदगी यही है तो जिंदगी क्या, जिंदगी यही है तो जिंदगी क्या। भगवान किस कसूर की इसे सजा। भगवान किस कसूर की इसे सजा। जिंदगी यही है तो जिंदगी। लेकर चलो इसे थाने। जिसके लिए जीती थी दुनिया बिछड़ गए तो अपने, इस जालिम ने छीन लिया मेरे आंखों के सपने। शेरा चंदन, सुबह 7 नहीं, क्या बज रहे हैं और तुमने हमारे 3 लाख रुपए
अभी तक ऐसा दायित्व अबे! ये चंदन सिंह की हवेली है। ऊंचे सुर में बात पसंद नहीं। खैरात का पैसा नहीं मांगे, काम किया। तेरा बाप यहाँ कमा के रख गया था। आए? सरदार जी। हराम जादो, जब पुलिस परेशान करती है हाँ। तो ठाकुर चंदन सिंह की हवेली नजर आती है। बिहार में तुम्हें सहारा नहीं मिलता, अरे और आज थोड़ा सा काम मेरा कर दिया तो 3 लाख रुपया मांगने चले आए। ये थोड़ा शेरा, चला जा, इज्जत को बचा के अपने, नहीं अभी का अभी बंगले में पुलिस मेरे बैठी हुई है, बुला के साले अरेस्ट करा दूंगा। चंदन, तूने सेना की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। ओए दुश्मनी साले, नंबर बोलो। अरे बुलाओ पुलिस, इंस्पेक्टर खन्ना। ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, याद रखना। सस्ता सामान चंदन को पसंद भी नहीं है रे। ए गाँव वालों, मुंह खोलू तो सांप लोटे। देखा देखा चंदन का दिमाग। पुलिस पब्लिक यही जानती है कि डाकू शेरा ने ये सब वागदास किया, और चंदन तो बेगुनाह है। हाँ? लेकिन अभी नहीं ये पुलिस के पास जाके बता सकेगा, और ना मैं मुलजिम ठहर सकूंगा। अब मैं आराम से हवेली में राज करूंगा, पुलिस पीछे पड़ेगी ये साले डाकू के। और तुम लोग भी समझ लेना कि चंदन का दिमाग कितना है, 2 धारी तलवार है। सरदार जी। मेरे दोस्त, आज उस चंदन हराम जादे ने हमसे दुश्मनी करके, धोखाधड़ी करके अच्छा नहीं किया। सरदार जी, सिर्फ आपका मुंह देख रहा था, नहीं इसमें जितनी गोली है साले के सीने में डाल देता है। मेरे दोस्त, हमने सुना है कि चंदन सिंह ने उस सीता की आबरू लूट करके उसे जान से मार दिया। हाँ सरदार जी। आज झूठा इल्जाम राम को लगा दिया, राम को लगा दिया। और इस वक्त राम थाने में बंद है। जी सरदार जी। तो हमें और तुम्हें अभी इसी वक्त थाने चलकर राम को छुटाना होगा। हाँ सरदार जी, क्यों ना हमारी जान चली जाए, लेकिन हमको राम को बचाना होगा। आओ चलते हैं। आइए चलते हैं सरदार। जिंदगी यही है तो जिंदगी है क्या, जिंदगी यही है तो जिंदगी है क्या, भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, भगवान जी और हवलदार हुक्म, इसने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया। हाँ सर, भया हो बहन बेटी में कोई अंतर नहीं होता, सही कहते हो। लेकिन इस नीच ने एक पवित्र रिश्ते को कलंकी कर दिया। देखिए सर, नाम इसके माँ बाप ने इसका रखा राम, राम के नाम को इसने हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और एक उसी नाम पर ये दुराचारी जिसने अपनी बयाहों की आबरू लूटकर उसकी हत्या कर दी। नहीं साहब नहीं, इतना बड़ा कलंक न लगाइए साहब, इतना बड़ा गुनहगार मत बनाइए साहब। मैंने खून नहीं किया साहब, नहीं किया। मिस्टर राम, अगर मुझे इतनी अथॉरिटी होती कि मुजरिम को सजा दे सकूं, तो रिवॉल्वर की 6 गोलियां तेरे खोपड़ी में उतार देता।
लेकिन मुझे ये अथॉरिटी नहीं है। सिर्फ मुझे ये अथॉरिटी है कि मुजरिम को कैद करके अदालत में पेश करना। लेकिन तूने जिस रिश्ते को नापाक किया है, मैं उस रिश्ते की कसम खा के कहता हूं कि तूने जो गुनाह किया है उसकी सजा मौत से भी बढ़कर कुछ होती तो वो तुझे दिलाता मैं। क्योंकि इस संसार में, हमारे भारत देश में रिश्ते नातों के लिए लोग बलि चढ़ जाते हैं, लेकिन रिश्ते नाते कभी गंदे नहीं करते। लेकिन तूने आज इस रिश्ते के, उस रिश्ते में ऐसा दाग लगाया है जो तेरे खून से भी नहीं धुल जाएगा। मिस्टर दीवान जी सर। और हवलदार हुक्म, तुम दोनों की ड्यूटी है यहाँ। इसकी फाइल लेकर मैं कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूँ और मैं उनसे स्वयं अपील करूंगा कि ऐसे मुजरिम को फांसी ही दी जाए। कोई लापरवाही नहीं, अच्छे से यहाँ ड्यूटी देना। ठीक है सर, ठीक है सर, आप जाइए। ये साला मुजरिम निकल के नहीं जाएगा हमारे हाथों से। साला पता ये इज्जत का हवासा है। क्या बोला साले, गाली दे रहा है वो उस मुस्लिम को? क्यों बे? अरे क्यों ना दूं ये। राम कहाँ है? तू कहाँ घुसा था बे? राम कहाँ है बोल? राम कहाँ है? राम कहाँ है? अंदर है। तत्काल तत्काल राम को ले जा। हवलदार, साले जूती जूती मारूंगा साले। थारा नाम को ला। बोला साले। हथकड़ी खोल, हथकड़ी खोल, खोल हथकड़ी। हवलदार, अबे खोल बे। राम के बच्चे, यहाँ रुकने की अब जरूरत नहीं। हमें तत्काल यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ से भागना चाहिए। फरन और साथी इन दोनों को कस के सजा देना। इनके लिए मैं काफी हूँ। ठीक है, चलिए। हवलदार, अबे हवलदार, अबे किधर निकल गया बे? हवलदार, पता नहीं किधर निकल गया। ये साला हवलदार न जाने कहाँ इस कमीने को फांसी ही होगी। मिस्टर साहब ने कहा है कि मिस्टर खन्ना इसको फांसी ही दिलाएंगे हम। हवलदार, जिसने देवाल जी उसे कोर्ट में पेश करना है, तुरंत लेकर आओ उसे। सर हवलदार नहीं नजर आ रहा है। हवलदार कहाँ गया? हवलदार तो और राम कहाँ गया? और राम कहाँ गया? राम, हवलदार को नहीं पता। अरे तुम, अरे ये क्या है? अबे क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे क्या है यार? अरे बेवकूफ, ये क्या कर दिया? अरे क्या कर रहे हो तुम? ए दीवाल के बच्चे, अरे वो मर जाएगा, अरे मर जाएगा। अरे क्या कर रहा है?
अबे अबे पागल है, मर जाएगा। उठो 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 हवलदार उठो। क्या हुआ? हाँ? अरे क्या है तुम लोग, नौटंकी वाले सब के सब। आराम कहा गया, ये सब क्या पोजीशन बना रखे हो तुम लोग? सर आप हवलदार से पूछिए। इधर आ हवलदार। इसे पूछिए सर। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अरे कहाँ गया? भाग गया वो। भाग गया। हाँ, और कौन भगाया उसे? मैंने भगाया वो तो डाकुआ रहता है। डाकू आए थे? हाँ, हाँ सर। और तुम लोग क्या कर रहे थे? ड्यूटी कर रहा हूँ। तो ड्यूटी दे रहे तो बंदूक कहाँ है तुम्हारी? नहीं है सर, ले गए वो। बंदूक भी ले गए। अरे मूर्खो, डिपार्टमेंट में तुम लोग डाले कलंक हो। उसकी फाइल मैंने कमिश्नर तक पहुंचा दिया। अब वर्दी जाएगी तुम दोनों की, तुम दोनों की वर्दी जाएगी। मैं बीच में नहीं आने वाला। सर इनकी नौकरी आप चाटिए, देखिए ये। हाँ, इनकी नौकरी चाट लो तो तेरी पूजा करूँ ना मैं। सर मैंने नहीं तोड़ा ही ना। सीनियर वो है कि तू है? अकल नहीं है, सोने के लिए आते थाने पे। पूरे डिपार्टमेंट की नाक कटवा दी तुम लोगों ने। देखिए कैसे हंस रहे हैं। दांत फाड़ रहे हो। अपना दांत फाड़ रहा। अगर वो पकड़ा नहीं गया तो तुम दोनों जेल के अंदर जाओगे थाने। और इतना लठ पड़ेगी कि सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। सर सर चलिए चलिए, ज्यादा दूर चलिए। चलिए सर। चलो हुकुम, ये कैप उठाओ। साला हवलदार और दीवान मिल जाए एक बार और। चलिए सरदार जी चलिए। सरदार जी जय मां भवानी की। राम कहाँ है? ये आ गए राम। राम, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई राम, क्योंकि चंद रुपयों के खातिर मैंने तेरे भाई मोहन को भरे मंडप पे गोली से और तेरी बहू को ले जा करके उस दुराचारी के हाथ सौंप दिया। राम, ये ले राइफल, ये ले राइफल और सभी गोलियां मेरे सीने में डाल दे ताकि मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। हाँ राम, तुमने मेरे भाई को जान से मार डाला और तुमने उठाकर मेरे बहू को इसके हवाले कर दिया। क्या तुम्हारे मरने से क्या मेरा भाई मिल सकता है? दे सकते हो मेरा भाई? अगर दे सकते हो तो मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा भाई दे दो, मुझे मेरी बहू दे दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई राम, क्योंकि उस दुराचारी के कहने पे चंद रुपयों के खातिर हमने तेरे निर्दोष भाई को जान से मार दिया। हमको क्षमा कर दे राम। लेकिन राम, अब तुझे अपने भाई और बहू के मौत का बदला चुकाना होगा। हाँ राम, ले राइफल और खा कसम, आज से उस दुराचारी चंदन का